तो इस कहानी की शुरुआत होती है लॉस एंजलिस के एक शहर से, जहां एक अजीब सी चीज ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया था। वहां मौजूद लोगों को जमीन पर एक बहुत बड़ा निशान मिला था, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई विशाल प्राणी उस रास्ते से गुजरा हो। तब पुलिस उस निशान की छानबीन करने लगती है, लेकिन किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि ये निशान यहाँ आया कैसे। और फिलहाल के लिए सब कुछ बस एक राज बन गया। तभी वहाँ पर ईथन नाम का एक रिपोर्टर आता है, जो कि सच का पता लगाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन उसके वहाँ पहुँचते ही सरकारी अफसर उसे वहाँ से जाने को कहते हैं। और जब वो वहाँ से निकल रहा था, तब जाते वक्त ईथन की नजर मिट्टी में दफन एक निशान पर पड़ी, जो देखने में किसी सांप की खाल जैसा लग रहा था। जिसे देखते ही ईथन के जहन में कुछ पुरानी यादें जाग उठी। उसे याद आता है कि बचपन में भी उसने इस तरह की कोई चीज जरूर देखी थी। तभी उसके गले में लटका एक पुराना दिव्य लॉकेट कुछ अजीब सा फील देता है, जिसके साथ ही कहानी यहाँ से सीधा 15 साल पीछे चली जाती है, जब ईथन एक छोटा बच्चा था और वो अपने पिता के साथ एक एंटीक शॉप में आया था, जो कि यहाँ एक पुरानी तलवार बेचने आए थे। मगर ईथन जब उस दुकान के अंदर घूम रहा था, तभी उसे एक बॉक्स दिखाई दिया और जैसे ही वो उसके पास गया तो वो बॉक्स अपने आप ही खुल गया, जिसके अंदर मौजूद स्केल से एक रोशनी निकलकर ईथन के अंदर समा गई। और दुकान का मालिक जैक ये सब देखकर हैरान रह गया। तब जैक ईथन के फादर के सामने ऐसे दिखावा करने लगा जैसे उसे हार्ट अटैक आया हो। और जैक को इस हालत में देखकर ईथन के फादर तुरंत ही एम्बुलेंस बुलाने को कहने लगे, लेकिन जैक उनसे एम्बुलेंस बुलाने के बदले पास ही की दुकान से दवाई लेकर आने को कहता है, क्योंकि जैक ईथन से अकेले में बात करना चाहता था। तब ईथन के पिता के वहाँ से जाते ही जैक ईथन को एक पुरानी कहानी सुनाता है, एक विशाल सांपों की कहानी जिन्हें इमोगी कहा जाता है। और हर 500 साल में एक इमोगी को आध्यात्मिक ड्रैगन बनने का मौका मिलता है, वो भी तब जब उसने सिर्फ अच्छे काम किए हों। लेकिन इस क्रिया के दौरान एक लड़की का जन्म होता है, जिसके अंदर जूहीजू नाम की स्पिरिचुअल एनर्जी होती है, और उस एनर्जी को पाने के बाद ही इमोगी ड्रैगन बन सकता था। पर जैसे कि हम जानते हैं कि हर कहानी में कोई न कोई विलन तो जरूर होता है, और इस कहानी के विलन का नाम था बुराकी, जो कि हमेशा से जूहीजू चुराने की कोशिश करता आया है और इस बार भी वो वही करेगा। मगर इस बार स्वर्ग की ओर से उस स्पिरिचुअल एनर्जी को कोरिया के एक शहर में भेजा गया था, जहां उसकी रक्षा करने के लिए हरम नाम का एक गार्ड अपने मास्टर बुचान के साथ हमेशा तैयार रहता था। लेकिन बुराकी को भी उसकी लोकेशन के बारे में पता चल गया था और उसने उसकी तलाश करना शुरू कर दिया था। तब जैक ईथन को बताता है कि 500 साल पहले कोरिया में एक शहर के राजा के घर एक लड़की नरिन का जन्म हुआ था, जिसके कंधे पर ड्रैगन का निशान था। उसी जगह के मास्टर बुचान ने उस राजा को बताया था कि जब उसकी बेटी 20 साल की हो जाएगी, तब उसके अंदर स्पिरिचुअल एनर्जी का वास होगा। जिसके बाद दिन बीतते गए और नरिन वक्त के साथ बड़ी होती गई। तब बुचान ने उसकी रक्षा के लिए अपने एक स्टूडेंट हरम को उसके साथ रहने को कहा, लेकिन कुछ दिन साथ रहते रहते नरिन हरम से प्यार करने लगी। जिसके कुछ दिनों के बाद हरम के गुरु बुचान ने उसको एक सच्चाई के बारे में बताया, और वो हरम को समंदर के किनारे एक ड्रैगन को दिखाने के लिए ले गए, जो कि एक आध्यात्मिक ड्रैगन बनने वाला था। जिसके दौरान उन्होंने हरम को एक दिव्य लॉकेट दिया, जो कि वही लॉकेट था जो कहानी की शुरुआत में ईथन के पास था। लेकिन उसी समय बुराकी, जो सदियों से स्पिरिचुअल एनर्जी को हासिल करने के लिए इंतजार कर रहा था, उसकी पूरी सेना ने पूरे शहर पर हमला कर दिया। उसकी सेना ने काफी सारे लोगों को मार दिया था और औरतों की तलाशी भी ली गई, वो भी सिर्फ और सिर्फ नरिन को ढूंढने के लिए। और आखिर में जब नरिन बुराकी की सेना को मिल गई, तो उसके पिता को उसकी आंखों के सामने मार दिया गया। और बुराकी की सेना जब नरिन को पकड़कर अपने साथ ले जा रही थी, तब गुरु बुचैन नरिन को बचाने के लिए बुराकी की पूरी सेना पर अपने जादू की मदद से हमला बोल देता है और नरिन को बचाकर वहाँ से हरम के साथ भेज देता है। तब हरम नरिन को अपने साथ लेकर वहाँ से भागने लगता है और एक गुफा के पास छुप जाता है, जहाँ वो नरिन को उसके जीवन के मकसद की सच्चाई से रूबरू करवाता है। वहीं कुछ देर के बाद जब गुरु बुचैन अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग आया, तब उसने देखा कि हरम का लॉकेट रास्ते में ही पड़ा था और वो खुद भी नरिन को बचाने के चक्कर में जख्मी हो गया था। फिलहाल हरम जब नरिन को अपने साथ लेकर भागने की कोशिश कर रहा था, तब वापस से बुराकी उनके पीछे आ गया। तब तक हरम भी भागते हुए एक चट्टान पर आ गया था और जैसे
जैसे ही बुराकी उन्हें पकड़ने के लिए आगे बढ़ा तो उन दोनों ने समंदर में कूदकर अपनी जान दे दी ताकि वो स्पिरिचुअल एनर्जी बुराकी के हाथ ना लग सके। जिसके बाद जैक ईथन को बताता है कि वो खुद ही बुचान का पुनर्जन्म है और ईथन ही खरम है जिसे दोबारा अपनी गलती सुधारने का मौका मिला है। जैक उसे कहता है कि उसे उस लड़की को ढूंढना होगा जिसका नाम सारा है और उसके कंधे पर वही ड्रैगन का बर्थमार्क होगा। वहीं प्रेजेंट टाइम में इतना कुछ याद आने के बाद ईथन तुरंत अपने दोस्त ब्रूस के पास आकर उसे सारा को ढूंढने के लिए कहता है, लेकिन ब्रूस कहता है कि सारा को ढूंढने के लिए सिर्फ उसका नाम काफी नहीं है क्योंकि लॉस एंजलिस में सारा नाम की हजारों लड़कियां होंगी। दूसरी ओर सारा भी जमीन पर एक जायंट निशान से रिलेटेड टीवी पर न्यूज देख रही थी जो देखकर उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, लेकिन उसके बावजूद उसे अंदर से अजीब सी घबराहट होने लगती है और वो तुरंत ही अपने दोस्त गुड बाय बोले बिना ही अपने घर की ओर बढ़ने लगती है। वो अपने घर जाकर कुछ पुरानी किताबें चेक करने लगती है जिनमें कई 100 साल पुरानी भविष्यवाणियां लिखी हुई थी। अब इसके कुछ देर बाद जब उसकी दोस्त ब्रेंडी उसके घर आई तब उसने देखा कि सारा ने घर में कागज के तलिस्मान लगा दिए थे जिन्हें देखकर लग रहा था जैसे किसी बुरे साए को दूर रखने की प्रक्रिया की जा रही हो। तब ब्रेंडी उसे कहती है कि जो डर उसके अंदर है वो सिर्फ उसका वहम है, लेकिन सारा के अंदर का डर बढ़ता जा रहा था और उसी रात सारा के अंदर का डर सच साबित होने लगा क्योंकि बुराकी नाम का वो सांप लॉस एंजलिस में आ गया था और वो सब कुछ तोड़ता हुआ लोगों को डराता हुआ आगे बढ़ता जा रहा था और उसने एक जू में एक हाथी को भी मार दिया था। अब उसी रात सारा को बुरे सपने आने लगते हैं और साथ ही उसके कंधे में भी दर्द होने लगता है जिसके लिए वो हॉस्पिटल जाने के लिए एम्बुलेंस को कॉल करके बुलाती है। इधर जब ब्रेंडी को पता चला कि सारा हॉस्पिटल में है तब वो भी उससे मिलने के लिए हॉस्पिटल चली जाती है, लेकिन मिलने का टाइम खत्म होने की वजह से रिसेप्शनिस्ट उसे रोक देती है। जिसके बाद वो सारा के कुछ कपड़े लेने के लिए उसके घर जाती है पर इतने में ही वहाँ उसका बॉयफ्रेंड आ जाता है। अब वो दोनों एक दूसरे कमरे में बात कर ही रहे थे कि तभी अचानक से जमीन हिलने लगती है और बाहर आने पर वो देखते हैं कि सामने बुराकी आ रहा था जिसे देखकर ब्रेंडी डर के मारे चीखते हुए वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन उससे पहले ही वो सांप उसे पकड़कर पूल में फेंक देता है जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। अब अगली सुबह ईथन को रिपोर्ट मिलती है कि एक लड़की एक जायंट सांप के अटैक में मारी गई और ये सुनकर उसका दिल कांप उठा क्योंकि जिस जगह की वो रिपोर्ट थी वो सारा के घर का एड्रेस था, इसलिए कहीं न कहीं उसे लग रहा था कि शायद वो मरने वाली लड़की सारा होगी। मगर स्पॉट पर जाने के बाद जब ईथन ने उस लड़की की बॉडी को देखा तब उसे समझ आया कि ये लड़की सारा है ही नहीं। तब सारा के घर के पड़ोसी उसे बताते हैं कि सारा उस अटैक के पहले ही हॉस्पिटल ले जाई गई थी और इतना जानते ही ईथन बिना वक्त गवाए जल्दी से हॉस्पिटल की ओर भागता है, लेकिन हॉस्पिटल के रिसेप्शन पर उसे रोक दिया जाता है। वहाँ की नर्स उसे बताती है कि सारा को क्वारंटाइन में रखा गया है क्योंकि उसके कंधे पर एक जख्म था जिससे उसको इन्फेक्शन भी हो सकता है। तब सारा के ना मिल पाने की वजह से ईथन परेशान हो जाता है और वो अंदर जाने का कोई दूसरा रास्ता ढूंढने लगता है। जिसके दौरान वहाँ घूमते हुए उसकी मुलाकात एक डॉक्टर से होती है जो ईथन की रिपोर्टिंग का बहुत बड़ा फैन था। वो डॉक्टर चुपके से ईथन को सारा के रूम तक ले जाता है और उस रूम में जाने पर ईथन देखता है कि सारा चुपचाप बेड पर बैठी हुई थी। तब ईथन उसे सच्चाई से रूबरू करवाते हुए कहता है कि उसके दिल का डर बिल्कुल सच है और ये जगह बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। इसके साथ ही वो कहता है कि उन्हें तुरंत ही यहाँ से निकलना होगा क्योंकि वो मॉन्स्टर बुराकी अब हॉस्पिटल तक पहुँच गया है। तब वही डॉक्टर भागते हुए उनके पास आता है और उन्हें तुरंत ही वहाँ से बाहर निकलने के लिए कहता है और डॉक्टर की बात मानते हुए ईथन एग्जिट गेट की ओर जाने लगता है। जिसके दौरान हमें एक और सच पता चलता है कि वो डॉक्टर कोई और नहीं बल्कि जैक था, वही आदमी जो बचपन में ईथन को मिला था और वो शुरू से ही उन दोनों की रखवाली कर रहा था। इधर ईथन और सारा जल्दी से भागकर ब्रूस की कार तक पहुंचते हैं और ब्रूस भी तुरंत ही एक्सेलरेटर दबाते हुए वहां से निकलने लगता है क्योंकि वो सांप सब कुछ तोड़ता हुआ उनका पीछा कर रहा था। अब वो लोग किसी तरह हॉस्पिटल से बाहर तो निकल जाते हैं, लेकिन बुराकी अभी भी उनका पीछा कर रहा था। फिलहाल अब रास्ते में जाते हुए अचानक ब्रूस एक आदमी को टक्कर मार देता है और कार रोककर जब वो देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो आदमी असल में बुराकी का एक जनरल है जिसका मकसद
सारा को पकड़ना था। तब ईथन और ब्रूस उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस जनरल के जादुई आर्मर के सामने उनकी हर कोशिश बेकार साबित हुई। मगर तभी एक और कार तेज रफ्तार में आती है और उस जनरल को टक्कर मारकर गिरा देती है। तब उस कार में बैठी औरत ईथन और सारा को कार में बिठाकर तुरंत वहाँ से ले जाती है और थोड़ा दूर जाने के बाद उनका हाल पूछने के बाद उन्हें एक सेफ जगह पर छोड़ देती है, जिसके बाद वो खुद को वापस जैक में बदल देती है, जो देखकर ये साबित होता है कि वो अब भी उन लोगों की मदद कर रहा था। अब इस सब के बाद वो दोनों बीच पर जाते हैं, जहाँ सारा अभी भी कंफ्यूजन में थी, क्योंकि उसके सपने, उसके विजन सब उसके लिए एक भयानक पहेली बन चुके थे और उसे लग रहा था कि शायद उसका दिमाग खराब हो गया है। तब ईथन उसे एक साइकोलॉजी के प्रोफेसर के पास जाने की सलाह देता है, जो कि रिप्रेस्ड मेमोरीज को अनलॉक करने में माहिर था। इसके साथ ही ईथन उससे वादा करता है कि वो हमेशा उसका साथ देगा, जिसके दौरान वो दोनों बीच पर किस करने लगते हैं। लेकिन ईथन के दिल में डर छुपा हुआ था कि अगर सारा सच में जूही जू की प्रोटेक्टर है तो उसकी तकदीर में सिर्फ मौत लिखी है। इसी बीच शहर में हो रहे लगातार अटैक्स ने सरकार को जागरूक कर दिया था। उन्हें शक होने लगा था कि सारा ही अब उस मॉन्स्टर के शहर में आने का कारण है, जिसके दौरान मिशन कमांडर ने अपने ऑफिसर से कहा कि अगर हालात कंट्रोल में नहीं आए तो उन्हें सारा को टर्मिनेट करना पड़ेगा। दूसरी ओर बुराकी का जनरल पुराने स्क्रोल्स का इस्तेमाल करके नए नए मॉन्स्टर्स को इस दुनिया में बुला रहा था। अब उसके पास एक पूरी मॉन्स्टर आर्मी थी जो सिर्फ सारा को पकड़ने का ही काम कर रही थी। वहीं अब तक सरकार ने भी अपनी स्पेशल फोर्सेस की टीम को बुराकी को खत्म करने के लिए उसकी गुफा तक भेज दिया था, लेकिन जैसे ही उस जायंट क्रीचर ने उनके सामने आकर अपना असली रूप दिखाया तो वहाँ मौजूद सभी सैनिक डर के मारे वहाँ से भागने लगे। उस गुफा से बाहर आने के बाद उन्होंने उस बड़े सांप पर गोलियां भी चलाई, पर उस पर उन गोलियों का कोई असर नहीं हुआ और उस सांप के जनरल ने अपने जादुई हमलों से उन सबका काम तमाम कर दिया। इधर प्रोफेसर सारा के माइंड से उसकी पुरानी यादें एक्सट्रैक्ट करने लगता है और धीरे धीरे उसके बचपन की यादें और उससे भी पहले के जन्मों की यादें वापस आने लगती हैं, जिसके दौरान उसकी स्पिरिचुअल पावर जाग उठती है और उसके चारों ओर एक चमकती हुई रोशनी फैल जाती है और ईथन इस रोशनी को देखकर हैरान रह जाता है। पर इस सब के बाद जब सारा होश में आई तो उसके चेहरे पर थकान और घबराहट साफ दिख रहे थे, लेकिन जैसे जैसे उसकी ताकत वापस आई उसके अंदर की रोशनी भी जागने लगी। मगर उसकी रोशनी ने सिर्फ उसकी यादों को ही नहीं बल्कि बुराकी को भी जगा दिया था। बुराकी ने इससे उन दोनों की लोकेशन का भी पता लगा लिया था और अब उन दोनों के पास भागने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था, जिसके बाद ईथन और सारा तुरंत उस घर से बाहर निकलकर भागने लगे और एक कार के जरिए उस जगह से दूर जाने की कोशिश करने लगे। लेकिन बुराकी पूरे गुस्से में उनका पीछा कर रहा था और वो सड़क के एक एक हिस्सों को तोड़ता चला जा रहा था। मगर किस्मत से वो लोग रेजिडेंटल एरिया में आकर बच गए, जहां ईथन ने ब्रूस को कॉल करके एक हेलीकॉप्टर अरेंज करने को कहा, क्योंकि जमीन पर रहना अब उनके लिए बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं था। जिसके थोड़ी देर बाद उनकी ब्रूस से मुलाकात एक रेस्टोरेंट में होती है, जहां ब्रूस उन्हें कुछ जरूरी सप्लाईज देते हुए बताता है कि हेलीकॉप्टर उनके न्यूज बिल्डिंग की रूफ टॉप पर उनका इंतजार कर रहा है। लेकिन बुराकी अब भी उनका पीछा छोड़ने वाला नहीं था और उसने अब उस पूरी बिल्डिंग पर हमला कर दिया जहाँ पर वो दोनों बैठे हुए थे और वो सब कुछ तोड़ता हुआ उन तक पहुँचने लगा, जो देखकर ईथन और सारा फिर से वहाँ से भागने लगे और इतने में ही वहाँ पर पुलिस आ जाती है, जो कि उस सांप पर फायरिंग करके उसका ध्यान अपनी ओर कर लेती है और ईथन और सारा को वहाँ से न्यूज बिल्डिंग तक जाने के लिए थोड़ा वक्त और मिल जाता है। लेकिन वो सांप शहर को तहस नहस करते हुए अब भी उनका पीछा कर रहा था, जिससे डर कर अपनी जान बचाने के लिए लोग इधर उधर भाग रहे थे। वहाँ गाड़ियाँ हवा में उड़ रही थी और हर तरफ आग लगी हुई थी, लेकिन फिर भी किसी तरह ईथन और सारा अपनी जान बचाते हुए बिल्डिंग की छत पर पहुँच गए, जहाँ एक हेलीकॉप्टर उनका इंतजार कर रहा था। मगर जैसे ही वो हेलीकॉप्टर उड़ान भरने लगता है तभी बुराकी वहाँ पहुंचकर उस हेलीकॉप्टर को अपने दांतों से पकड़ लेता है, जिसकी वजह से ईथन और सारा को हेलीकॉप्टर से नीचे कूदना पड़ा और उनके हेलीकॉप्टर से निकलते ही वो नीचे गिरकर चकनाचूर हो गया, जिसके दौरान आसमान में काले बादल छाने लगे, क्योंकि बुराकी ने अपनी जीप के साथ एक तेज दहाड़ मारी थी और अब वो सारा को निगलने ही वाला था कि तभी टाइम पर यूएस मिलिट्री वहाँ पर पहुँच जाती है, जिन्होंने एयरक्राफ्ट और टैंक बुराकी के ऊपर मिसाइल की बारिश कर दी, जिससे बुराकी गुस्से में दहाड़ते हुए उनके चॉपर्स को तोड़ता है, पर आर्मी का जोरदार हमला उसे जमीन पर गिरा देता है। लेकिन इसी दौरान उस सांप की
मॉन्स्टर और ड्रैगन आर्मी शहर में घुसकर इंसानी आर्मी पर फायरबॉल से हमला करने लगी, जिससे एक के बाद एक हेलीकॉप्टर गिरते जा रहे थे। इसके साथ ही जमीन पर भी मॉन्स्टर बॉम्ब से पुलिस पर वार करने लगे थे और ये पूरा शहर एक जंग का मैदान बन चुका था। पर इसी बीच ईथन और सारा उस बिल्डिंग से बचकर बाहर आ जाते हैं। बाहर आने पर उन्हें कुछ गवर्नमेंट एजेंट्स मिलते हैं जो उनसे कहते हैं कि वो उनकी मदद करने आए हैं, जिसके बाद उन्हें एक अंडरग्राउंड फैसिलिटी में ले जाया जाता है, जहां पहुंचने पर एक सीनियर ऑफिसर ईथन को बताता है कि वो एक प्राचीन प्रोफेसी के बारे में जानता है और उनका प्लान सारा को जान से मार देने का था ताकि ये सब खत्म हो जाए। लेकिन तभी दूसरा एजेंट अपने साथी को शूट कर देता है और ईथन और सारा को भाग जाने का मौका देता है। वो उन्हें चाबी देते हुए कहता है कि सारा को जिंदा रखना होगा क्योंकि दुनिया का भविष्य अब उसके हाथों में है। जिसके बाद ईथन और सारा मेक्सिको बॉर्डर की ओर जाने लगते हैं, जिसके दौरान सारा उससे कहती है कि वो जहाँ भी जाएगी बुराकी उसे ढूंढ ही लेगा। अब वो दोनों ये बातें कर ही रहे थे कि इतने में ही कुछ ड्रैगन्स उनकी कार पर फायरबॉल से हमला कर देते हैं, जिससे उनकी कार पलट जाती है और गाड़ी पलट जाने की वजह से ईथन बेहोश हो जाता है। अब थोड़ी देर बाद जब उसे होश आया तो उसने देखा कि वो एक पोल से बंधा हुआ था और उसके चारों ओर बुराकी की खूंखार आर्मी खड़ी थी। जिसके बाद सारा को एक मंच तक ले जाकर उसे बुराकी के लिए बलिदान बनाकर एक पत्थर की टेबल पर बांध दिया जाता है। जिसके दौरान बुराकी के सैनिक जोर जोर से उसके नाम के जयकारे लगाने लगे और तभी एक बहुत बड़ा दरवाजा खुलता है, जिसके अंदर से बुराकी बाहर निकल आता है। उसे देखकर सारा डर के मारे चिल्लाने लगती है और पोल से बंधे हुए होने की वजह से ईथन भी कुछ नहीं कर सकता था और वो भी बस जोर से चिल्लाने लगता है। पर उसके चिल्लाते ही उसके गले में पहने लॉकेट से बिजली की तरह तेज रोशनी आने लगी और आसमान से तड़कती हुई बिजली जमीन पर गिरती है, जिसने पूरी मॉन्स्टर आर्मी को राख में बदल दिया था। तब थोड़ी देर बाद बुराकी दोबारा उठकर गुस्से में ईथन को एक तरफ फेंक देता है और वापस से सारा की ओर बढ़ने लगता है। लेकिन तभी वहाँ एक दूसरा सांप आ जाता है जिसका नाम इमोगी था। वो आते ही बुराकी को जोर से पटकते हुए दूर फेंक देता है, जिसके बाद उन दोनों के बीच एक खतरनाक लड़ाई शुरू हो जाती है। लेकिन उस लड़ाई के दौरान बुराकी इमोगी के गले पर काट लेता है, जिसे देखकर सारा समझ जाती है कि उसे दुनिया को बुराई से बचाने के लिए खुद का बलिदान देना ही पड़ेगा। तब वो अपने अंदर से जूहीजू को बाहर निकालकर आसमान में छोड़ देती है और जैसे ही बुराकी जूहीजू की ओर बढ़ता है तभी सारा उसे इमोगी की ओर फेंक देती है, जिसे वो निगल जाता है। अब जूहीजू को निगलने के बाद तुरंत इमोगी का रूप बदलने लगता है और वो अपनी पुरानी खाल उतारते हुए एक आध्यात्मिक ड्रैगन में बदल जाता है। जिसके बाद वो एक तेज दहाड़ लगाते हुए बुराकी पर टूट पड़ता है। हालांकि बुराकी लड़ने की कोशिश करता है लेकिन इमोगी की ताकत के सामने वो टिक नहीं पाता। जिसके बाद ड्रैगन बन चुका इमोगी बुराकी के मुंह में एक बड़ी सी फायरबॉल मार देता है, जिससे बुराकी अंदर से जलकर राख हो गया और वहीं पर मारा गया। और आखिरकार कई सालों बाद इमोगी इस जंग को जीत जाता है। जिसके बाद वो ड्रैगन सारा के पास आकर वापस जूहीजू को उसके पास छोड़ देता है, जिससे सारा की रूह एक चमकती रोशनी में बदल जाती है और वो उस जूहीजू में समा जाती है। जिसके बाद वो ड्रैगन आसमान की तरफ उड़ता है और अंत में घूमते घूमते बादलों में खो जाता है। वहीं सारा को अपनी आंखों के सामने से गायब होता देखकर ईथन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। जिसके दौरान जैक पीछे से आकर कहता है कि तुमने सही किया और इतना कहकर वो खुद भी हवा के साथ मिल जाता है। अब भले ही ईथन अकेला रह गया था लेकिन उसने एक नई दुनिया का दरवाजा खोल दिया था, जिसमें अब इंसानियत का भविष्य उसके हाथों में होगा। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और अगर तुम इस चैनल पर पहली बार आए हो तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं अक्सर आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहता हूँ। तो चलो मैं अब आपसे मिलूंगा ऐसी ही एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ और तब तक के लिए टाटा और गुड बाय।